नाजरीन, अरब ममालिक तुर्की और ईरान के दरमियान एक खौफनाक जंग के जरिए तकसीम दर तकसीम करने का खौफनाक जो प्लान था, उसे पाकिस्तान ने कैसे अपने खुफिया मिशन के जरिए नाकाम बनाया है और शिकस्त से दो चार किया है। इस हवाले से आज तुर्की के सदर तैयब अर्दवान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, जिसके बाद इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं। इसकी तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, अब लबनान और शाम के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज करवाने के लिए बाकायदा प्लान पर काम शुरू हो चुका है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 16 जून 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो माहिदा हो चुका है, वो जिनेवा में जुमे के रोज जो है उस पर दस्तखत होने के इम्कान बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले यह खबर मौसूल हो चुकी है कि नाज़रीन, इस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरान अमेरिका जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद के हवाले से इस वक्त शुकूक का इजहार किया है कि इस पर ईरान जो है उस तरीके से संजीदा नहीं है। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर जो जंग है वो इस वक्त मुफाहमती जो याददाश्त MOU है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का उनकी जानिब से इजहार किया गया है। जबकि नायब जो सदर हैं JD वेंस और खुसूसी एलची जो है स्टीवर्ट कॉफ जो हैं वो और जेड कुशनर जो है माहिदे के हामी है। तो यूं इस वक्त जो है खुद अमेरिका के अंदर भी इस माहिदे को लेकर जो है खुद डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो भी तकसीम इस वक्त दिखाई दे रही है। इसकी वजह क्या है? असल में नाजरीन, ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो माहिदा हो चुका है, इस माहिदे को लेकर खुद इसराइल उस तरीके से खुश नहीं है। वो नहीं चाहता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई माहिदा हो और मुस्तकिल जंगबंदी हो। वो ये चाहता है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर जंग मुसलत ही रखें और हमलों का सिलसिला जारी रहे। लेकिन अमेरिका में मौजूद जो इस वक्त खुद डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी जो उनकी टीम है वो खुद और साथ साथ पेंटागन को भी ये इस वक्त जो है वो अंदाजा हो चुका है कि ईरान के साथ तवील जंग जो है वो अमेरिका के हक में किसी सूरत नहीं है। तो अब अमेरिका के अंदर जो है खुद अमेरिकन जो है वो इस जंग का खात्मा और मुस्तकिल जो है इस पर अमल दरामद चाहते हैं माहिदे पर, लेकिन इसराइल नहीं चाहता है। तो खुद अमेरिका के अंदर भी ये जो इस वक्त जंग के हामी हैं वो इस वक्त वजीर खारजा मार्को रूबियो और जो वजीर जंग है वो तो यकीनन जो है इसराइल की लॉबी के लिए काम करने वाले लोग हैं, तो वो इसको उस तरीके से चाहते नहीं है। साथ साथ आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दे दी है कि ईरान के साथ जो माहिदा है उसके दूसरे मरहला जो है वो दाखिल हो चुका है। कहा है कि वो दाखिल हो गया है। हम अफजुदा जो यूरेनियम है वो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये ख्वाहिश ईरान की जानिब से कभी इनकी पूरी नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ उनका कहना है कि हम मुज़ाकरात के जरिए जो है मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो माहिदा है इस पर पाकिस्तान का मरकजी किरदार रहा है। ये मैं नहीं बल्कि नाज़रीन जरा सुनिए कि इस वक्त अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने खुद ये इतराफ़ किया है आज और कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तह पाने वाले तारीखी इस माहिदे की पेचीदा सिफारती मराहिल और इसकी तैयारी में पाकिस्तान और कतर ने कलीदी किरदार अदा किया है। ये फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए वाजे किया है। ताहाल माहिदे का मतन सामना आने की वजह से सिफारती जो प्रोटोकॉल्स हैं जिनमें पाकिस्तानी और कतरी जो फरीक हैं वो बराह रास्त इसमें शरीक हैं। ये उनकी जानिब से कहा गया है कि इसमें पाकिस्तान का नाज़रीन किरदार जो है वो बिल्कुल वाज़े और मरकजी रहा है इस जंग के खात्मे और अमन को कायम करने में। एक तो JD वेंस की जानिब से ये वाजे किया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने मुस्लिम ममालिक को तकसीम करने की इसराइली जो साजिश थी, जो मनसूबा था, उसे शिकस्त से पाकिस्तान ने दो चार कर दिया। और फिर तैयब अर्दवान की जानिब से कहा गया है कि बाई को बाई के खिलाफ लड़ाने के मनसूबे को नाकाम बनाया। तुर्कों और अरबों समेत कुर्दों और फिर फारसियों के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की एक नाकाम कोशिश की गई थी, जिसे पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। और फिर ये कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक का बड़ा भाई है।
ये एक बहुत बड़ी बात है, एक एज़ाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए। खुद तुर्की की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार रहा है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि जब अमेरिका और इज़राइल की जानिब से ईरान पर खौफ़नाक किस्म की बमबारी का सिलसिला जब शुरू हुआ था, तो उस वक़्त बहुत से हमले जो हैं सऊदी अरब के अंदर भी जो उनके तेल की तनसीबात को भी निशाना उस वक़्त बनाया गया था। तो फिर उस वक़्त सऊदी अरब को भी इस जंग में किसी तरीके से शामिल करवाने के लिए कोशिशें तेज़ की गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर इस पे मुदाखलत करते हुए हक़ाइक़ के हवाले से सऊदी अरब को भी, फिर कतर को भी आगाह किया और कहा कि ये साज़िश के तहत खुद इसराइल जो है ये हमला करवा रहा है, लिहाज़ा आप जंग का हिस्सा ना बनें, ये सब साज़िश के तहत करवाया जा रहा है। तो ये जंग से उस वक़्त रोका था और खुद तुर्की के अंदर भी होने वाले ईरानी हमलों के हवाले से खुद पाकिस्तान ने तमाम इंकशाफात सामने रखते हुए तुर्की को भी इस जंग से दूर रखा। तो इसी वजह से आज बाकायदा इनकी जानिब से ये बहुत बड़ा इंकशाफ किया जा चुका है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस वक़्त ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला जो माहिदा है, वो जो माहिदा है इसमें बाकायदा लबनान में जंग के खात्मे का भी पॉइंट शामिल है। यानी इसराइल जो बमबारी कर रहा है उसको रोकने के हवाले से भी बाकायदा इसमें पॉइंट शामिल है। लेकिन इस वक़्त जो है इज़राइल इस जंग को तूल देना चाहता है लबनान के अंदर भी। उस हवाले से नाज़रीन आज डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि वो इस्राएली जो कार्रवाइयाँ हैं लबनान के अंदर उस पर वो तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था और बिलख़ुसूस उन्होंने कहा है कि इस्राइल के जो हमले हो रहे हैं लबनान में उसमें मासूम लोगों को वो निशाना बनाते हैं। एक शख्स को निशाना बनाने के लिए पूरे अपार्टमेंट को जो है वो हिट करते हैं, जिसमें लाज़मी नहीं है कि तमाम जो हैं वो हिज़्बुल्लाह के हामी ही हो। और फिर साथ-साथ उनकी जानिब से नाज़रीन ये भी कहा गया है कि इस वक़्त जो हैं इसराइल जो हैं वो तेज़ी के साथ इस काम को मुकम्मल करना चाहिए था, लेकिन नेतन्याहू ने लबनान के अंदर तेज़ी से अपना मिशन कंप्लीट करने में नाकाम रहे। यूँ ये जंग जो है वो तूल पकड़ रही है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा है कि हालिया माहिदे के करीब जो हमला हुआ था, वो हमला उनकी जानिब से कहा गया है कि बहरूत पर होने वाला जो अटैक है, यानी जो अमन माहिदा था उस पर साइन होने के लिए 2 दिन थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमला जो है जो हमला किया गया है वो किसी सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और वो मुनासिब नहीं है। वो हमला उससे मैं खुश नहीं था, उससे मुज़ाकरात जो हैं वो उसमें तातुल का शिकार हो गए, तो उन्होंने एक ख़दशे का इज़हार किया। फिर उन्होंने जो असल पॉइंट बताया है वो ये है नाज़रीन कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब ये लबनान का जो मामला है हिज़्बुल्लाह के साथ, ये नेतन्याहू को शाम के हवाले करना चाहिए। वो इसलिए कह रहा है कि शाम में इस वक़्त अहमद शर्रा की जो हुकूमत है, वो यकीनन अमेरिका की हिमायत याफ़्ता है, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये कहा कि शाम में जो इस वक़्त काम कर रहा है, वो मैंने खुद इंस्टॉल किया है और मेरा ही बंदा है, हमने ही उनको हुकूमत दी है। तो इस वक़्त तैयब एर्दोग़ान और अहमद शर्रा जो हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो लिहाज़ा ये जो हिज़्बुल्लाह का मामला है, ये चाहिए इज़राइल को शाम के हवाले करें और शाम जाने फिर हिज़्बुल्लाह जाने, आपको इस जंग से निकलना चाहिए। यानी अब शाम और लबनान को बराह रास्त लड़ाने के लिए जो हैं, ये प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। अब उसके बाद शाम को हथियार मुहैया किया जाएगा और फिर हिज़्बुल्लाह को टफ़ देने की कोशिश की जाएगी। तो यूँ इस वक़्त जो है एक बार फिर दोबारा इस जंग में आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। अब ये इसमें कैसे कामयाब होते हैं या नहीं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।